Hello बच्चों, here we have a question, let's read it. What is standard atmospheric pressure? A sample of a mixture of gases contain 2 moles of N2, 3 moles of H2 and 5 moles of O2. What is mole fraction of each gas in the mixture? तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके दो पार्ट है. पहले पार्ट में हमें बताना है व्हाट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरे पार्ट में हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ईच गैस के लिए. तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. नाउ पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें बताना है व्हाट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें बताता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर exerted by air on unit surface area of any substance. इसको मेज़र करते हैं हम यूजिंग अ बैरोमीटर वेयर मरकरी हमारा रीडिंग देता है और जो बैरोमीटर में प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है मरकरी द्वारा वही होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और अगर हम वैल्यू की बात करें फॉर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वो होगी 760 मिलीमीटर और मिली बार्स में बात करें तो 1013 मिली बार्स और 101.3 किलो पास्कल्स. तो ये दीज यूनिट्स को इस्तेमाल करके हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते हैं. ना हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन बताना है. ना हमें पता है मोल फ्रैक्शन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है. जिस भी गैस का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ दैट गैस मिक्सचर. सो हमें यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस में दिया हुआ है 2 मोल्स है N2 के, 3 मोल्स है H2 के एंड 5 मोल्स है O2 के. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं 10 मोल्स है. एंड अगर हम एक 1/1 एक के लिए निकाले तो N2 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा 2/10 तो ये हो जाएगा 0.2. H2 के लिए हमारे पास हो जाएगा 3/10 दैट इज़ 0.3 एंड O2 के लिए हमारे पास हो जाएगा 5/10 दैट इज़ 0.5. तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था और हमने सॉल्व कर दिया है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.